नासिर नज़ीर और मेरे साथ ज़ेबा नासिर, हम दोनों मियाँ बीवी आपके साथ मुखातिब हैं। आप जानते हैं कि खुदावंद हर रोज़ हमारे वसीला से कलाम करता है और आप जानते हैं इन हालात के अंदर जब चर्चेस बंद हैं, कलीसियाओं के अंदर उस तरीके से खिदमत नहीं हो पा रही, तो खुदावंद ने एक विजन दिया कि हम ऑनलाइन खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचाएँ। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद हर रोज़ हमें कलाम की खिदमत के लिए और खुदावंद के लोगों के बरकत हासिल करने के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है, ताकि लोग खुदा के कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें। सो खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती चाहते हैं और आज फिर एक दफ़ा एक खूबसूरत पैगाम के साथ हम हाज़िर हैं। आज जो मेरा पैगाम है वो है कि खुदा के फर्जंदों के लिए 7 बरकत। वैसे तो खुदावंद ने बहुत सी बरकत का वादा किया है, लेकिन यहाँ पर आज हम सिर्फ 7 ब्लेसिंग का जिक्र करेंगे कि किस तरह खुदावंद के लोग खुदा से ब्लेसिंग हासिल कर सकते हैं। 7 बरकत का हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर 7 ब्लेसिंग किस तरह आप रिसीव हासिल कर सकते हैं, खुदा से हासिल कर सकते हैं। सो कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है ये यहाँ पर आज हम सीखना चाहते हैं कि हम किस तरह खुदा से बरकत यीशु मसीह पर ईमान लाकर, खुदा के बेटे पर यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदा के फर्जंद बन सकते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं और खुदावंद से वो बरकत हासिल कर सकते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम खुदा से बरकत हासिल कर सकते हैं और खुदावंद से वो बरकत ले सकते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। सो मैं दरख्वास्त करूँगा ज़ेबा से कि वो आज के कलाम के हवाला से आपके साथ मुख्तसर तौर पर बात करे और आपसे वो मुखातब हूँ। जी। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ज़ेबा नासिर आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपसे एक दरख्वास्त करती हूँ। जितने लोग खुदावंद से बरकत हासिल करना चाहते हैं वो यीशु मसीह पर ईमान लाएं। हम ये जानते हैं कि हर शख्स चाहता है कि मेरे पास रूहानी और जिस्मानी बरकत हों, लेकिन आज हम बताना चाहते हैं कि ये हम बरकत कैसे हासिल कर सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो और अच्छा कारोबार हो, रुपया पैसा हो और फिर रूहानी बरकत हों, मेरे वसीला से मौजज़ात हों, लोग शिफा पाएँ, तौबा करें और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम करें, क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है, मत्ती 6 बाब उसकी 32 आयत में लिखा है, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और आसमान की बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको भी मिल जाएंगी। आमीन आमीन। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए खूबसूरत आयत आपने सुनी। मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है कि तुम पहले रास्तबाजी और आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदा के लोगों जो चाहते हैं कि हमें रूहानी बरकत में मिलें, जिस्मानी बरकत में मिलें, तो बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह पर ईमान लाएं और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर इन बरकत को हासिल कर सकें। बहुत सी बरकत का खुदा ने कलाम मुक़द्दस के अंदर वादा किया है, लेकिन आज हम 7 ब्लेसिंग यानी 7 बरकत का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। किस तरह खुदा के फर्जंद बनने से, जो है खुदा के बेटे और बेटियाँ बनने से हम इन बरकत को हासिल कर सकते हैं। सो पहली बरकत जो है वो है चाइल्ड ऑफ गॉड, यानी खुदा के फर्जंद कैसे बन सकते हैं। पहली ब्लेसिंग जो है वो है चाइल्ड ऑफ गॉड, यानी खुदा के फर्जंद कैसे बन सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 12वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, आए कलाम मुक़द्दस में से सुने जी। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने इन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर कि जितने यीशु मसीह को कबूल करेंगे वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे और यीशु मसीह उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शेगा। सो ये पहली बरकत है कि यीशु मसीह के पर ईमान लाने से हम खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। चाइल्ड ऑफ गॉड, खुदा के फर्जंद बन सकते हैं और खुदा से बरकत हासिल कर सकते हैं। पहली बरकत यह है, 7 ब्लेसिंग में से पहली बरकत यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं तो यीशु मसीह पर ईमान लाने से, क्योंकि लिखा है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सो ये पहली बरकत है और ये बरकत जो है हम इस तरह हासिल कर सकते हैं यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम पहली बरकत जो चाइल्ड ऑफ गॉड यानी खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। और दूसरी बरकत जो है, आए कलाम मुक़द्दस में से सुने, दूसरी बरकत जो है वो है
دا گائیڈنس آف دا ہولی اسپرٹ، یعنی روح القدس جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو روح القدس جو ہے، پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیں کلام مقدس میں سے سیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے کہ ہم خدا پاک روح کی رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے روح القدس ہماری رہنمائی کرے گا۔ کلام مقدس کے اندر سے ہم سیکھیں گے۔ جی، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ آمین آمین۔ دیکھیے کلام مقدس میں سے سنا کہ جب روح القدس آئے گا، جب روح حق آئے گا تو تمہیں کیا کرے گا؟ وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا، اور پھر وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا بلکہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کلام مقدس کے اندر، کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم خدا کے فرزند بن جائیں گے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے، تو دوسری برکت ہمارے لیے یہ ہے کہ روح القدس ہماری رہنمائی کرے گا، روح القدس ہمیں سکھائے گا، پاک روح ہماری گائیڈنس کرے گا، روح القدس ہمیں سچائی کی راہ پر لے کر چلے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا۔ روح القدس رہنمائی کرے گا کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے، کس طرح ہم خدا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح خدا سے ہم برکات پا سکتے ہیں۔ یہ دوسری برکت ہے، جو 7 بلیسنگ میں سے دوسری برکت ہے کہ کس طرح روح القدس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور پاک روح ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور تیسری برکت جو ہے، آئیں تیسری برکت کو دیکھیں، ورک آف دا ہولی اسپرٹ، پاک روح جو ہے وہ ہماری کیا کرے گا؟ ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے کام کرے گا۔ آنسر ٹو پریئر، یعنی ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ روح القدس ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، روح القدس جو ہے ہمارے لیے کام کرے گا۔ دوسری برکت یہ ہے کیونکہ کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور 14واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ جی، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، یہ تیسری برکت ہے جو یہاں پر ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا کہ جتنے یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کے فرزند بنیں گے، روح القدس ان کے لیے کام کرے گا اور دعاؤں کا جواب دے گا، اس لیے کہ خدا کے فرزند بن جائیں تاکہ آپ ہر دعا کا جواب آپ کو ملے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں اور خدا کے فرزند بن جائیں اور خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے، تو پھر ضروری ہے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ پر ایمان لائیں، یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کے فرزند بنے، اور پھر آپ کی زندگی کے اندر یہ برکات نازل ہوں گی، برکات جاری ہوں گی، اور پھر روح القدس جو ہے ہمارے لیے کام کرے گا اور ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ چوتھی برکت جو ہے، آئیں اس کے متعلق سیکھیں گے۔ چوتھی برکت کیا ہے؟ لکھا ہے کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے فورسز آف دا ڈارکنس بروکن، یعنی خدا اختیار دے گا کہ طریقے کی قوتوں کو ہم کچل سکیں۔ چوتھی برکت جو ہے یہ ابلیس پر غلبہ پانے کی برکت ہے کہ کس طرح ہم ابلیس پر غلبہ پا سکتے ہیں، فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں، ابلیس کی طاقتوں کو کچل سکتے ہیں۔ فورسز آف ڈارکنس آر بروکن، یعنی ابلیس کی طاقت پر ہم غالب آ سکتے ہیں، ان کی طاقتوں کو، اس کی قوت کو ہم کچل سکتے ہیں، اس کی طاقتوں کو کچل سکتے ہیں، اس کے اختیار کو توڑ سکتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے بلیور اتھارٹی، یہ ایمانداروں کے لیے خدا کی برکت ہے، اختیار ہے، ایمانداروں کے پاس یہ اختیار ہوگا۔ چوتھی برکت ہے ایمانداروں کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ طریقے کی قوتوں کو کچل سکیں۔ آئیں کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ کلام ہمارے لیے کیا فرماتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 3 باب 13ویں سے 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کلام مقدس کے اندر خدا کا بندہ مرکز لکھتا ہے کلام مقدس کے اندر کہ کس طرح ہم خدا سے برکات حاصل کر سکتے ہیں، طریقی قوتوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ جی، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ آمین۔ لکھا ہے اس نے 12 کو مقرر کیا، یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو اپنے لیے چنا تاکہ ان کے ساتھ رہیں، وہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ میرے عزیزو، یہ چوتھی برکت ہے جو ہے یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا کے فرزند بن کر ہم حاصل کر سکتے ہیں، طریقے کی قوتوں پر غالب آ سکتے ہیں، ایمانداروں کے
की कुव्वतों पर कुचल सकें, अबलीस पर गालिब आ सकें, अबलीस के सर को कुचल सकें, अबलीस की सारी ताकत को नेस्त व नबूद कर सकें और बुदरूहों को निकाल सकें। ये चौथी बरकत है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। चौथी बरकत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, इन बरक़ात को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि खुदा के फर्जंद बन जाए, चाइल्ड ऑफ गॉड, खुदा के फर्जंद बन जाए, खुदा के बेटे बेटियां बन जाए, फिर ये बरकत हमारे पास हासिल होंगी और खुदा हमें बरकत देगा। सो पांचवी बरकत क्या है, आए इसके मुतालिक सीखेंगे हम। एक कलाम मुक़द्दस क्या बताता है कि यहाँ पर लिखा है हेल्प ऑफ एंजल। पांचवी बरकत जो है वो है हेल्प ऑफ एंजल, यानी खुदा के फरिश्ते जो हैं वो मदद करेंगे। जब हम खुदा के फर्जंद बन जाएंगे, जब हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाएंगे, अपनी ज़िंदगी खुदा के नाम करेंगे, तो फिर फरिश्ते आसमान से मदद के लिए उतरेंगे। हेल्प ऑफ एंजल, फरिश्ते मदद के लिए आएंगे। आए कलाम मुक़द्दस में सुने कि किस तरह कलाम मुक़द्दस हमें इस बात के मुतालिक सिखाता है। अबरानियों का ख़त उसका पहला बाब 14वीं आयत के अंदर लिखा है कि फरिश्ते किस तरह खिदमत के लिए आएंगे। जी, क्या वो खिदमत गुजार रूह हैं? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मराज पाने की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं? आमीन आमीन। यहाँ पर अबरानियों का मुसन्नफ़ लिखता है क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मिराज पाने वालों की खातिर भेजी जाती हैं। सो आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। मैंने बताया कि पांचवी बरकत जो है हेल्प ऑफ एंजल, जब खुदा के फर्जंद बन जाएंगे तो फरिश्ते मदद के लिए आसमान से उतरेंगे। आसमान से खुदा अपने लश्कर भेजेगा, फरिश्तों को भेजेगा कि वो आपकी खिदमत के लिए, मदद के लिए आएँ। आसमान से खुदा फरिश्तों को भेजेगा। सो खुदा के लोग जितने चाहते हैं कि फरिश्ते आसमान से हमारे लिए उतरें, खुदा खिदमतदार रूहों को हमारे लिए भेजे, वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाए, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, खुदा के फर्जंद बन जाए, अपनी ज़िंदगी खुदा के नाम करें ताकि ये बरकत हासिल कर सकें। सो छवीं बरकत का जिक्र करेंगे, हेवनली सिटीजनशिप, किस तरह आसमानी शहरी बन सकते हैं। छवीं बरकत जो है वो आसमानी शरीयत की है कि हम आसमानी शहरी बन सकते हैं, हमारे पास आसमान की शरीयत हमको मिल सकती है। देखिए, अगर किसी को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाए ना तो वो बड़ा खुश होता है कि मुझे अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया, मैं अमेरिकी शहरी बन चुका हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इससे बड़ी बरकत को आप हासिल कर सकते हैं। जब आप खुदा के फर्जंद बनेंगे तो आपको आसमानी शहरियत मिलेगी, आसमानी कार्ड मिलेगा, आपको हेवनली सिटीजनशिप कार्ड आपको मिल जाएगा और आप उसको हासिल करेंगे। जब आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे, आसमानी बादशाह के आप वारिस बन जाएंगे। सो कलाम मुक़द्दस के अंदर जब हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है इसके लिए फिलिपियों का ख़त उसका तीसरा बाब 20वीं आयत के अंदर कलाम मुक़द्दस के अंदर पौलुस रसूल एक खूबसूरत पैगाम लिखते हैं आसमानी शहरी बनने के मुतालिक। जी सुने, हमारे खुदा और बाप की हमारा वतन आसमान पर है। जी मैं पढ़ देता हूँ। फिलिपियों का ख़त उसका तीसरा बाब 20वीं आयत के अंदर लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ पर आने के इंतज़ार में हैं। सो फिलिपियों का मुसन्नफ़ पौलुस रसूल लिखता है कि हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यीशु मसीह के, खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। सो हम आसमानी शहरी हैं। हम ना तो अमेरिका के शहरी, ना इस दुनिया के शहरी। हमें इस सिटीजनशिप नहीं चाहिए, हमें सिटीजनशिप चाहिए, आसमानी सिटीजनशिप चाहिए, आसमानी शरीयत चाहिए। आसमान की बादशाही के वारिस बनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। कोशिश करें कि आसमानी शहरियत को हासिल करें, आसमानी सिटीजनशिप जो है, हेवनली सिटीजन कार्ड को हासिल करें। जब वो हासिल कर लेंगे, जब आसमानी शहरी बनेंगे तो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, आसमान की बादशाही आपकी होगी। सो छवीं बरकत ये थी कि किस तरह हम हेवनली सिटीजनशिप को हासिल कर सकते हैं, आसमान की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। तो कलाम मुक़द्दस के अंदर अब हम सातवीं बरकत पर गौर करेंगे, किस तरह हम सातवीं ब्लेसिंग हासिल कर सकते हैं। वर्ड एवेंजलिज्म अथॉरिटी को हासिल कैसे कर सकते हैं, कैसे पूरी दुनिया के अंदर हम मनादी कर सकते हैं। सातवीं बरकत यह है कि जब हम खुदा के फर्जंद बनेंगे तो हम जो है पूरी दुनिया के अंदर एवेंजलिज्म कर सकेंगे, मनादी कर सकेंगे, यीशु के गवाह ठहरेंगे और यीशु मसीह की खिदमत पूरी दुनिया के अंदर वो हमें इस्तेमाल करेगा। आए कलाम मुक़द्दस में से सीखें, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 19वीं और 20वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। जी,
बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उनको बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया और है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। खुदा के लोगों, जब हम खुदा के फर्जंद बन जाएंगे, बेटे और बेटियां बन जाएंगे, अपनी जिंदगी खुदा के नाम करेंगे, यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, तो हम पूरी दुनिया के अंदर मनादी कर सकेंगे, वर्ड ऑफ एवेंजलिज्म कर सकेंगे। पूरी दुनिया के अंदर यीशु अपने गवाह बनाकर इस्तेमाल करेगा। जब हम अमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा, उसने कहा तुम क्या करोगे, तुम पूरी दुनिया के अंदर मेरे गवाह ठहरोगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक तुम क्या ठहरोगे, मेरे गवाह ठहरोगे। खुदा के लोगों, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम पूरी दुनिया के अंदर खिदमत कर सकते हैं, एवेंजलिज्म कर सकते हैं। यीशु मसीह हमें इख्तियार देगा कि हम पूरी दुनिया के अंदर उसके गवाह ठहरें, और वो हमें अपने गवाह बनाकर इस्तेमाल करेगा। सो मैंने यहाँ पर आज हमने 7 ब्लेसिंग का जिक्र किया है कि खुदा के फर्जंद बनने से हम किस तरह 7 ब्लेसिंग को हासिल कर सकते हैं, 7 ब्लेसिंग को हासिल कर सकते हैं। बहुत सी बरकत हैं कलाम मुकद्दस के अंदर, लेकिन हम आज हमने 7 ब्लेसिंग का जिक्र किया है कि पहली बरकत जो है वो है खुदा के फर्जंद आप बन सकते हैं। आप खुदा के फर्जंद बन सकते हैं, आप खुदा के फर्जंद हुए। पहली बरकत है चाइल्ड ऑफ गॉड, यानी खुदा के फर्जंद आप बनेंगे। दूसरी बरकत जो है वो है रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई करेगा, गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करेगा और हमारी दुआओं का हमें जवाब मिलेगा। और तीसरी बरकत जो है वो है कि हम पाक रूह जो है वो क्या करेगा, हमारे लिए काम करेगा, रूह कुद्दस हमारे लिए काम करेगा। वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, रूह कुद्दस हमारे लिए काम करेगा। आंसर टू प्रेयर, रूह कुद्दस हमारी दुआओं का जवाब देगा। चौथी बरकत जो है वो है तो हम फोर्सेस ऑफ द डार्कनेस ब्रोकन, हम तरीकी की कुफ्तों को तोड़ सकेंगे, तरीकी की कुफ्तों पर गालिब आ सकेंगे और इब्लीस की सारी ताकत को कुचल कर फतहमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। चौथी बरकत यह है कि खुदा हमें इख्तियार देगा कि हम इब्लीस के सर को कुचल सकें। सो 5वीं बरकत जो है वो फरिश्ते आसमान से उतरेंगे, मदद करेंगे, हेल्प ऑफ एंजल, खुदा के फरिश्ते मदद के लिए उतरेंगे जब अपनी ज़िंदगी खुदा के नाम करेंगे। और 6वीं बरकत यह है हेवनली सिटीजनशिप, हम आसमानी शहरी बन जाएंगे, आसमानी शहरी बन जाएंगे। सो 7वीं बरकत जो है वो है कि हम पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड एवेंजलिज्म कर सकेंगे। वर्ल्ड एवेंजलिज्म, खुदा ये बरकत देगा कि हम पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड एवेंजलिज्म कर सकें, पूरी दुनिया के अंदर वो हमें अपने गवाह बनाकर इस्तेमाल करेगा। सो खुदा के लोगों, आज हमने 7 ब्लेसिंग का जिक्र किया है कि 7 बरकत खुदा से किस तरह हासिल कर सकते हैं। ये बरकत खुदा से किस तरह हासिल कर सकते हैं। जितने चाहते हैं कि हम बरकत माएँ, ये बरकत हमारी ज़िंदगी के अंदर आएँ और दुनिया की सब चीज़ें हमें मिल जाएँ, वो अपनी ज़िंदगी खुदा के नाम करें। आज हमारी ये दुर्हास है, खुदा के खादम होते हुए अपनी ज़िंदगी खुदा के नाम करें, अपना आप खुदा को दे दें, उसके हैंड ओवर कर दें, ताबेदारी करें, वफादारी करें, अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी दे दें और अपने खुदा के नाम अपनी ज़िंदगी लगा दें और खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी का मालिक है, मेरा बदन तेरा मकदस है, आ तू इसमें रह और मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ और तू मुझे इन बरकतों से ममूर कर दे। खुदा के लोगों, हमारी ये दुर्हास है, इल्तिजा है कि इन बरकत को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी खुदा के नाम करें। जब अपनी ज़िंदगी खुदा के नाम करेंगे तो खुदा बरकतों से माला माल करेगा, रूहानी बरकत भी मिलेंगी और जिस्मानी बरकत भी खुदा आपको देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आएँ आपके लिए दुआ करेंगे और ज़ेबा के साथ मिलकर दुआ करेंगे आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और खुदा के लोगों के लिए जितने चाहते हैं कि खुदा से बरकत हासिल करें। आएँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, यीशु नासरी में आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद इस घड़ी इस मौका के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद आज जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपके मुंह की बातें हम तक पहुंची, खुदावंद यीशु राजा, इस बात के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद यीशु राजा, जो आज आपके बंदा के वसीला से हम तक कलाम पहुंचा है, खुदावंद यीशु राजा, इस बात के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करती हैं और तेरे बंदा के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद यीशु राजा, अपने बंदा खादम को और ज्यादा कसरत से बरकत दे खुदावंद यीशु राजा, ताकि इसी तरह तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाता रहे खुदावंद यीशु, और बहुत सी
की रूहें खुदावंद तेरे ताबिया हो जाए खुदावंद यीशु, अपने गुनाहों से तौबा करें खुदावंद यीशु, तेरी तरफ रजू लाए मेरे यीशु नासरी, और सारी कमियां कमजोरियों को दूर करना खुदावंद यीशु। जो इब्लीस के मंसूबे हम सब के खिलाफ हैं वो फेल हो जाए यीशु के नाम से, और तेरे बच्चे बहाल होते जाएं खुदावंद यीशु राजा। और मिन्नत करती हूँ इस सारी वबा के लिए खुदावंद यीशु, जो इस दुनिया में नाफरमानी का सबब आ चुकी है खुदावंद यीशु राजा। मैं मिन्नत करती हूँ खुदावंद यीशु राजा, इन तमाम लोगों को छू खुदावंद यीशु, सब लोग अपने गुनाहों से तौबा करें और तेरी तरफ रजू लाएं यीशु मसीह नासरी, ताकि तेरी तरफ से ताज की गद्दी ना आए खुदावंद यीशु। ये सारी वबा खत्म हो जाए यीशु के नाम से खुदावंद यीशु राजा। सारे यीशु राजा सारी वबा को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, इस दुनिया से, मुल्कों से, गांव शहरों से अलग हो जाए यीशु के नाम से। और खुदावंद यीशु, जो तेरी बेटियां बेटे बीमार हैं, घरों में, हॉस्पिटलों में, खुदावंद उनके साथ हो, उनको शिफा जारी कर दे खुदावंद यीशु राजा। तमाम नर्सेस के लिए, तमाम डॉक्टरों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम बेटियों बेटों के लिए खुदावंद यीशु, सारी दुनिया के लिए आपकी बरकत चाहती हूं मेरे यीशु। आसमान के दरवाजे खोल और बरकत को जारी कर दे खुदावंद यीशु। इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावंद, उनको भी बरकत दे खुदावंद यीशु। अगर कोई तेरा बेटी बेटे बीमार हैं, वो यीशु नाम में शिफा पा जाए, उनकी सारी कमी कमजोरी, सारी बीमारियां खत्म हो जाए यीशु के नाम से, और तेरे बेटे मुकम्मल शिफा पा जाए, और सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु के नाम को मेरे यीशु नासरी। आज एक एक जिंदगी को छूना, एक एक को बड़ी बरकत देना खुदावंद यीशु राजा। हमने सुबह जो बड़े ईमान से मांगा है खुदावंद यीशु राजा, वो आपने कर दिया खुदावंद यीशु राजा। मुल्क पाकिस्तान के लिए, मसीह बहन, बल्कि सब कौमों के लिए, कबीलों के लिए, फिरकों के लिए, सब के लिए आपकी बरकत चाहती है खुदावंद, पूरी दुनिया के लिए, तमाम मुल्कों के लिए यीशु राजा तेरी बरकत चाहती है, पूरी दुनिया के लिए, जितने भी इस दुनिया में तेरी बेटियां बेटे आबाद हैं खुदावंद यीशु। आज एक एक के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं खुदावंद यीशु। आज एक एक को छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना खुदावंद यीशु राजा। हमारे खानदान घराने को भी छूना और इनको भी अपने फजल में छुपाना, एक एक जिंदगी को छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना खुदावंद यीशु राजा। आज सुबह हम सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम से।